तस्वीरें आई। बिहार के कई जिलों में इस वक्त नील गायों को मारा जा रहा है। नवादा के 2 गांवों में आज 15 नील गायों को गोली मार दी गई। इसी तरह बंदूकों से लैस शिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं। किसान नील गायों को मारने में शिकारियों की मदद कर रहे हैं। गोली निशाने पर लगती है तो खुशी मनाई जाती है। किसी जीव की हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन बिहार में नील गायों का शिकार सरकार की परमिशन लेकर किया जा रहा है। नील गाय किसानों की फसल खराब कर रही हैं। किसानों ने सरकार से नील गायों की समस्या से निजात दिलाने की अपील की थी। इसके बाद सरकार कई जिलों के डीएम्स को मारने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसलिए नवादा के डीएम ने 13 शिकारी इस काम के लिए हायर किए और एक नील गाय को मारने के लिए शिकारी को 2000 रुपए और नील गाय की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 7000 रुपए का बजट भी जारी किया। उससे पहले हम आ जाएंगे। असल में बिहार के 34 जिलों में नीलगाय का आतंक है। वैशाली, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर समेत कई जिलों में हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल नीलगायें बर्बाद कर देती हैं। बिहार सरकार किसानों को फसल के मुआवजे के तौर पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए देती है, लेकिन नीलगायों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मुआवजे से भी किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। नवादा में ही एक साल में 50 लाख की फसल नीलगाय की वजह से खराब हो गई। इसके बाद बिहार सरकार ने नीलगायों को मारने का ऑर्डर जारी किया। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में बिहार के अलग अलग जिलों में 4000 से ज्यादा नीलगायों को मारा गया। इस साल अब तक 2000 से ज्यादा नीलगाय मारी जा चुकी हैं। इसके बावजूद नीलगायों का आतंक कम नहीं हुआ। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया। नीतीश जब वैशाली जिले के गौसपुर हजरा गांव में थे, उस वक्त भी किसान नील गायों के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे थे। नीलगाय और घुड़पड़ास किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ पर देखिए एक खेत में किस तरह से ये नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनको लगातार जो है ग्रामीण जो है स्थानीय किसान हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बार बार फिर वापस उनके खेतों में आ जाते हैं। और देखिए किसानों की कोशिश होती है, जैसे ही किसान इनको हटाने की कोशिश करते हैं ये भागने लगते हैं। ये देखिए स्थानीय किसानों के लिए अभी सिर्फ यही एक विकल्प है और जितने भी यहाँ पर किसान हैं इनको अपने इलाके से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर वापस आ जाते हैं। और इसलिए सरकार ने फिर इनको शूट करने का, इनको मारने का एक नियम बनाया और उस नियम के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन ये जैसे अभी दूसरे हिस्से में चले गए हैं, वहाँ से फिर ये वापस आ जाएंगे। हमला करता है। एक दिन खुद हमको रगड़ दिया, अकेले थे। ये देखिए इसको, यहाँ से अब ये भाग रहा है और अपने हिस्से से लोग हटाते हैं, फिर दूसरी तरफ वो आ जाता है। ये देखिए किसानों के पास यही अभी एक विकल्प है। किसानों ने फसलों को नीलगायों से बचाने के लिए तमाम उपाय किए। खेतों के चारों तरफ जाल लगाया, लेकिन नीलगाय उसे फांदकर खेत में पहुंच गई। कुछ किसानों ने खेत के चारों तरफ करंट की बाड़ भी लगाई। इसके बाद कुछ गांव वाले उस करंट का शिकार हो गए, लेकिन नीलगायों पर कोई असर नहीं हुआ। किसानों ने बताया कि नीलगायों के डर से उन्होंने मक्का, आलू, गेहूं जैसी फसलें लगाना ही बंद कर दिया था। अगर बिहार में फसलों को बचाना है तो नीलगाय को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक बेर में 100 के संख्या में आता है, कितना घिरिएगा, कितना बेर जगिएगा पूरा। उसके माने लीलगाय के कारण यहाँ एक भी मकई, हम लोग का बच्चे थे जब देखे थे कि मकई बोआता था, कहाँ कोई मकई है। फसल बचता नहीं है, 2 आना 4 आना बच्चा 12 आना खा जाए। 25 गो 30 गो 40 गो का झुंड आता है। अच्छा। एक बार जाके फसल को बर्बाद कर। तो गोली मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? नहीं, दूसरा विकल्प तो मेरे पास कुछ भी नहीं। 6 महीना पर बच्चा देता है नीलगाय, बकरी की तरह। तो उसके लिए
इधर से अगर फसल के लिए भागता है तो ये जो घेरा हुआ जाल इसको भी छरप के भाग जाता है। अब छरप के भागने के बाद इसमें आलू के जो मिट्टी चढ़ाया जाता है वो मिट्टी को पैर से खान के पूरा बर्बाद कर देता है, समझ गए। तो इसके लिए फसल बर्बाद हो जाता है, किसान तो मर जाता है। सरकार मरवा दे तो अच्छा है। कि किसी को मार देना वो सही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि इसके बारे में कोई विकल्प भी सोचना चाहिए? नहीं नहीं, ये विकल्प तो वही है कि मार देने से ही ठीक रहेगा। इसमें लास्ट में बहुत लोग जैसे करंट लगा दिया, तार उसमें आदमी भी बिजली वाला। अब क्या किया जाए, किसान तो इसी तरह मर रहा है। करंट से तो खतरा है ना कि आम आदमी भी जा रहा होगा, हो सकता है वो भी इसकी चपेट में आ जाए। वही सा ना, वही वैसा हो गया है बहुत जगह। माने उसको किसी तरह हटाना है तब जाके विकल्प हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। बहुत नुकसान है। गेहूं है, गेहूं के फसल माने होता नहीं है। गिरास लोग दोहरा करते रहता है चौड़ में, तो ये फसल नहीं होता है। सब खा जाता है सर। माने मकई तो इन्हें बोना ही बंद हो गया। आलू है तो आलू के दम माने तहस नहस कर देता है। उसको 20 आदमी 20 गो रहता है, अकेले जाइएगा तो आपको अभी खत्म कर देगा। किसानों की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट सरकारी ऑर्डर से नीलगायों को मारने का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज बिहार के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सरकार को दूसरा ऑप्शन बता दें। सरकार नीलगायों की किलिंग का ऑर्डर वापस ले लेगी। जो भी ग्रामीण लोग यदि सूची बना करके देते हैं, सब लोग दस्तखत करके, या जो एक आवेदन कि हमारे घुड़परास के कारण हमारे फसल को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट लोगों की भी एक सूची है पंचायत में, जिला में। और फिर उसको खास करके जो नर घुड़परास है उनको पहले शूट करने का ऐसा व्यवस्था बनाया गया है ताकि उसकी प्रजनन बढ़े नहीं। पर्यावरणविद जैसे कोई चाहते हैं कि हम इसका और कोई दूसरा विकल्प यदि है तो हम लोग को सजेशन दे, बताएं, हम उस दूसरे विकल्प पर भी विचार करेंगे। कभी कभी जनहित में, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब आप देश के सरहद पर जाते हैं, युद्ध होता है, तो वहाँ आ जाता है हिंसा परमो धर्म। जब तक आप वहाँ दुश्मनों को शूट नहीं करेंगे तो वो धर्म नहीं कहलाता है। तो हम यहाँ जीवन रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए ये हम तत्काल अभी जो है व्यवस्था बनाए हैं। पहली बात तो कि नीलगाय का नाम गाय है, लेकिन न तो उसका रंग नीला होता है और न इसकी जाति गौ माता की है। नीलगाय सलेटी रंग की होती है, देखने में घोड़ी की तरह लगती है, लेकिन छलांग हिरण की तरह लगाती है। नीलगाय को कानून एक संरक्षित जीव मानता है। इसे मारने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। और प्रॉब्लम यह है कि नीलगाय से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान होता है। नीलगाय जंगलों में रहना पसंद नहीं करती, घास के मैदानों में इसके झुंड के झुंड रहते हैं। लोगों का सेंटिमेंट हर्ट ना हो इसलिए नीलगाय का नाम बदलने की मांग उठाई जाती है और लोग कहते हैं इसे जंगली घोड़ा कहना चाहिए। लेकिन नाम कुछ भी हो, किसी भी जीव की हत्या दुखदाई है। बेहतर तो होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई ऐसा तरीका निकाले कि नीलगाय को मारना भी ना पड़े और किसानों का नुकसान भी ना हो।